हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राहुल हूँ, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज मैं सिंपल से आपसे सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे ये आप इस स्टेज पे आ चुके हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है आपको, और आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ज़्यादा गैप नहीं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको गेट का एग्जाम देना है और या फिर आपको ईएससी का एग्जाम देना है। क्लियर? अगर गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को। अगर ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पैरेलल में दोनों सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जनरल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और आपको टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जनरल हिस्ट्री छोड़ दें। यहाँ पर जनरल हिस्ट्री का वेटेज भी काफ़ी है। यहाँ पे 200 मार्क्स का आएगा आपका, टेक्निकल 300 मार्क्स का। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना स्टार्ट करिए। अदरवाइज आप लोग जनरल स्टडी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे डिसीजन हमें एट इंस्टेंट लेने चाहिए, और ऐसे स्टेज पे आके हमें डिसीजन ले भी लेने चाहिए कि हम गेट कर पाएंगे। तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए गेट। अगर हम ये सी कर पा रहे हैं तभी इसको कैरी करिए, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे रोक सकते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गेट पे फोकस करें। क्लियर? नेक्स्ट ईयर आप दोबारा सीनियर सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्लियर? अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको ईएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा। बहुत टफ एग्जाम हो गया आज के टाइम पे ईएससी। आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करके नहीं निकाल सकते कि दोनों एग्जाम की आप पैरेलल में प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? कम टाइम बचा हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन करने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं एक प्रिपरेशन स्टडी वीडियो भी जल्दी में आपको 1-2 दिन में लॉन्च करने वाला हूँ। तो वहाँ से भी आप जाके चीज़ें थोड़ा समझ सकते हैं इसको। क्लियर? चलिए, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा नवंबर 2021 करंट अफेयर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के लिए। सारे करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और नवंबर दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आज यहाँ पर। क्लियर? तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका नवंबर, और आपके मंथली करंट अफेयर्स रहता है। पढ़ना अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, तो मिनिमम 2 घंटे आप लोग जनरल स्टडी पढ़िए और 6 घंटे अपना टेक्निकल पढ़ सकते हैं। क्लियर? आप 2 घंटे ही पढ़ेंगे ना, विद इन 1 महीने के अंदर आप लोग 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे आपको। और लास्ट के जनवरी में आपके 15 से 20 दिन में आप पूरा रिवीजन करके दोबारा से उसको मेमोराइज भी कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैंने नोट्स अपने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए हैं, आप बहुत ईजिली उनसे कवर कर पाएंगे अपने सिलेबस को। क्लियर? चलिए, आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए आपको गेट पढ़ना है, ईएससी पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है आप क्या कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। आपको जो भी क्वारीज है उनके आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। ये आपको ही डिसाइड करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें सब पढ़नी है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ चीज़ों के बारे में। क्लियर? जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी सारे डिसीजंस आपको अपने अकॉर्डिंग लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के। तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट मैंने कवर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका G20 समिट। G20 समिट के बारे में स्ट्रेटेजी में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। जो करंट रहते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। G20 समिट एंडेड विद द एडॉप्शन ऑफ रोम डिक्लेरेशन। रोम डिक्लेरेशन के साथ ही आपके G20 समिट कंक्लूड हुए यहाँ पे। और G20 समिट इज हेल्ड इन द रोम। ये प्लेसेस पूछ लेते हैं आपसे कहाँ पे हेल्ड हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ आपकी वीडियो में। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें, मेमोराइज हो जाएंगी आपको, और आपको पता भी रहेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आप पढ़ लेंगे, नो डाउट। मैं इसकी पीडीएफ आप दे रहा हूँ यहाँ पे लिंक पे, और क्विज भी दे रहा हूँ। लेकिन मैं आप वीडियो देखिए, आपको चीज़ें थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आपको, और आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर? तो रोम इटली, ये आपके यहाँ पे समिट हेल्ड हुई, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। क्लियर? इट इज 16th meeting of the G20 groups. The meeting is held under chairmanship of the Italian Prime Minister Mario Draghi. मारियो ड्रैगी, ये भी नाम आप अब याद कर लीजिए कि किसके चेयरमैनशिप में हुई, पूछ सकते हैं। मारियो ड्रैगी। द समिट कंक्लूडेड विद द एडॉप्शन ऑफ द रोम डिक्लेरेशन बाय द G20 लीडर्स। जो भी G20 के लीडर्स थे उन्होंने एडॉप्ट किया किसको? रोम डिक्लेरेशन। क्लियर? देख लें, थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। रोम डिक्लेरेशन में आपके 16 म्यूचुअल एग्रीड प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया गया है। वो 16th प्रिंसिपल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। क्लियर? रोम डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द 16 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स व्हिच हैज एम टू गाइड जॉइंटली एक्शन ऑफ द प्रिवेंटिंग फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस एंड टू बिल्ड अ सेफर, इक्विटेबल एंड द सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसी से रिलेटेड हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे आपको सारे 16 प्रिंसिपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि इस मीटिंग में आपकी रोम डिक्लेरेशन जो था वो अडॉप्ट कर लिया गया बाई द G20 लीडर्स के थ्रू। एजेंडा और मोटो भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। मोटो अगर आप याद कर रहे हैं, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियर? ये मोटो है आपका। एजेंडा क्या रहेगा? क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिकल रिकवरी, पेंडेमिक एंड द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। ये सारी चीज़ें आपके एजेंडा के फॉर्म में थी। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे मैंने रखे यहाँ पे, एक्सप्लेन कर दिया। आप ये सारी चीज़ें याद करके रखिए इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइक्रोसॉफ्ट सरप्रेस एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी।
वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यू कंपनी बन चुकी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। अभी इसी लास्ट 1 साल से आपकी एप्पल थी, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आ गई। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज सरप्राइज्ड एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक ट्रेड कंपनी बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका एप्पल आपका रहा है 2.46 ट्रिलियन डॉलर के अप्रोक्सीमेट, और माइक्रोसॉफ्ट बात करें तो 2.49 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2.49 और 2.46। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, मे भी आपसे एग्जाम में पूछ लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे कवर किया है। इंडिया बिकम द हाईएस्ट रिसिपेंट ऑफ द रिमिटेंसेस। रिमिटेंसेस को पहले समझिए आप लोग। रिमिटेंसेस क्या रहते हैं कि जैसे प्रॉपर कुछ वर्कर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक अपनी कंट्री से आके दूसरी अदर कंट्री में जाके वर्क करते हैं वहाँ पे। जैसे कुछ यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स रहते हैं, वो जाके यूएसए या यूके में जाके सर्व करते हैं और वहाँ से अपनी फैमिली के लिए कुछ रिमिटेंसेस या रिमिटेंस ट्रांसफर करते हैं, मतलब कुछ फंड भेजते हैं यहाँ पे, आप मनी ट्रांसफर करते हैं अपने फैमिलीज के लिए। ठीक है, तो इस फंड में आपका सबसे इंडिया टॉप पे पहुंचा है। बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज में भी और यूके में भी काफ़ी सारे वर्कर्स और लेबर्स और उनके साथ में आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर और बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, अपने कंट्री में रुपए भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं रिमिटेंसेस। क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने माइग्रेंट्स जो थे आपके, माइग्रेंट्स कहलाते हैं आपके, माइग्रेंट्स एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रिमिटेंस, रिसीविंग यूएस 87 बिलियन डॉलर। ये आपका लास्ट ईयर था आपका 83 था, आपका 83.1 के अप्रॉक्सीमेट था। 83.1 से आपका इंक्रीज हुआ है, 4.6% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से, और आपका 87 पहुंचा है आपका। ठीक है, 87 बिलियन आपका ये रिसीव किया गया इंडिया में। ये वर्ल्ड बैंक इमिग्रेंट्स एंड डेवलपमेंट ने ब्रीफ किया है ये आपका ये। इंडिया इज फॉलोड बाय द चाइना, इसके बाद चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट लास्ट में आपका। और रिमेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल से मैंने डेफिनेशन भी दी है, रिमेंट्स आर यूजुअली अंडरस्टूड अ फाइनेंशियल और इन काइंड ट्रांसफर मेड बाय द माइग्रेंट्स, जो भी यहाँ से ट्रांसफर जाते हैं यहाँ पे वर्क करने के लिए अदर कंट्री में, माइग्रेंट्स टू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बैक टू दिस कम्युनिटी और ओरिजिन। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा, रिमेंट्स की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगा आपको, और सिंपली आपको याद रखना है कि आपका इंडिया भी टॉप पे है आपका ये रिमेंट्स रिसिप्ट में। चलिए देखते हैं मेघालय। मेघालय कैबिनेट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। मेघालय की न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो चुकी है, पहले 11 डिस्ट्रिक्ट थी, अब आपकी बढ़ के आपकी 12 हो गई हैं, 12 आपकी डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं एम डेल्टा। और उसका जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी है उसका नाम है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। तो ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ये आपकी सेपरेट की गई है आपकी मैरंग सिविल सब डिवीजन से, आपकी मैरंग से अलग की गई है आपकी ये ईस्टर्न वेस्ट। अब ये मैरंग अब इसके अंडर में आएगी आपकी ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के। मेघालय कैबिनेट अप्रूव द proposal of creation of a new district called the Eastern West Khasi Hill District। क्लियर, इसको अप्रूवल दे दिया गया। द न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द अपग्रेडेशन ऑफ द मायरंग सिविल सब डिवीजन से। मायरंग विल नाउ हैव सब डिवीजन अंडर द वेस्ट खासी हिल district. The new district will be inaugurated on the 10th November 2021 by the Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma. Then this will increase the total number of district in the state of the 12। अब 11 से बढ़ के 12 हो चुकी है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, याद रखिए। मे भी आपसे क्या एग्जाम में पूछे आपसे, BRO received the Guinness World Record for the world's highest motorable road in the Ladakh। motorable road in the Ladakh हिमानिक, ये आपका हिमानिक नाम दिया गया इसको। तो वर्ल्ड BRO received a Guinness World Record certificate for the constructing a black topping the world's highest motorable road बना दिया है BRO के थ्रू। और ये आपका कितने हाइट पे है, 19,024 फीट पे है, और ये यहाँ पे उमलिंग ला पास में इन लद्दाख, उमलिंग ला पास लद्दाख में आपका ये मोटरेबल रोड बन के तैयार हुआ है, और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड ने इसको सर्टिफिकेट भी दिया है BRO को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। इंडिया यूके लॉन्चेस अ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट इंजीनियरिंग आपके एग्जाम के लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, याद रखिए। क्लियर। तो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम यूके हैज जॉइंटली लॉन्च्ड ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। क्लियर। ड्यूरिंग द वर्ल्ड लीडर समिट COP 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 26 में ये जॉइंटली लॉन्च कर दिया है इंडिया और यूके के थ्रू। क्लियर। और दिस इनिशिएटिव इज द फर्स्ट इंटरनेशनल नेटवर्क टू ग्लोबल इंटरकनेक्टेड द सोलर पावर ग्रिड। ये पहला इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहा है सोलर पावर ग्रिड्स को, सो दैट क्लीन ग्रीन एनर्जी
can be transferred to anywhere and anytime. Clear? That's the steering committee of this has 5 members including the India, UK, US, Australia और France. 5 members हैं. The Indian Space ISRO would develop a solar calculator और solar calculator develop करेगा कौन? ISRO to inform the countries about the solar potential of any place on the earth using सैटेलाइट डाटा यूज करके वो अर्थ पे अलग अलग डिफरेंट स्पेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे पता जाएगा कि यहाँ पे सोलर पोटेंशियल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लांट या फिर जो भी उन्हें इनिशिएटिव या फिर इंडस्ट्री जो सेट करनी है वो कर सकते हैं. कैलकुलेटर हेल्प डिसाइड द सोलर प्रोजेक्ट्स, जो भी सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट्स लोकेशन एंड द स्ट्रेंथनिंग द वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव. क्लियर? तो इसरो के बारे में थोड़ा याद रखिए. 5 मेंबर्स हैं, याद रखिए आप लोग, और इंडिया और यूके का ये जॉइंट इनिशिएटिव है. चलिए, सेंटर ग्रुप बैक रोल बैक 3 फॉर्म्स लॉ के बारे में आपको लास्ट ईयर मैंने पढ़ा है. 1 साल से यहाँ पे किसान प्रोटेक्शन कर रहे हैं इसके लिए, और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिपील, रद्द कर दिए गए ऑल द 3 फॉर्म्स लॉ. जो 3 फॉर्म्स लॉ यहाँ पे बनाए गए थे, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स लॉ और एसेंशियल कमोडिटीज लॉ और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, ये सारे के सारे तीनों लॉ थे आपके, ये आपके रिपील कर दिए गए, रद्द कर दिए गए हैं. क्लियर? और ये बोला है कि विंटर सेशन में इनको रिपील कर दिया जाएगा, मोदी ने अनाउंस किया. ये प्राइम मिनिस्टर ही इज आल्सो रिक्वेस्टेड फार्मर, उन्होंने रिक्वेस्ट किए फार्मर से हु आर प्रोटेक्टिंग टू, जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टू रिटर्न बैक देयर होम, अपने घर वापस जा सकते हैं. डिक्लेरेशन इज टू रिपील द फार्मर्स लॉ विल टेकन 1 year आफ्टर द फार्मर्स स्टैंडिंग देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट अक्रॉस द कंट्रीज. क्लियर? दिस लॉ विल बी रिपील्ड इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. जो विंटर सेशन चल रहा है रिसेंटली, जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें आपका ये रिपील कर दिया जाएगा. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपका ये अनाउंसमेंट किया है. क्लियर? अच्छी बात है. चलिए, बिरसा मुंडा ये गॉड ऑफ ट्रिब्यूनल कमेटी के हैं. तो कैबिनेट अप्रूव टू ऑब्जर्व 15th of November एज अ जनजातीय गौरव दिवस. जनजातीय गौरव दिवस इनके बर्थ एनिवर्सरी के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाएगा आपसे 15th of November को. 15th of November has been chosen as the date mark of the birth anniversary of श्री बिरसा मुंडा, हु हैज सर्व एज द भगवान. इनको रिवर्डेड किया गया है एज अ भगवान और एज अ गॉड मानते हैं ट्रिब्यूनल कमिटीज के लोग. तो ट्रिब्यूनल कमिटीज अक्रॉस द कंट्री, तो उनको भगवान माना जाता है. तो श्री बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी के फॉर्म में आपका ये जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये डे होगा आपका 15th of November. इस साल इसको अप्रूवल दे दिया गया, कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है इसको. बिरसा मुंडा हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द इंडियाज इंडिपेंडेंस बाय फाइटिंग अगेंस्ट एक्सप्लोजन सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम. जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, तभी फ्रीडम फाइटर थे, और ये ट्रिब्यूनल कमेटी से बिलोंग करते थे. जनजातीय गौरव दिवस इज डेडिकेटेड टू द ब्रेव ट्रिब्यूनल फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सैक्रिफाइसेस टू द कंट्री. क्लियर? बहुत सिंपल सा है, याद रखिए 15th of November. चलिए देखते हैं श्रीनगर. काफी अच्छा शहर है, आप लोग जा सकते हैं घूमने के लिए. यहाँ पे श्रीनगर जॉइंस यूनेस्को नेटवर्क टू क्रिएटिव सिटी, नेटवर्क टू क्रिएटिव सिटी, UNCCN सिटीज नेटवर्क. क्लियर? तो श्रीनगर था समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आपको पता था पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, आपके बढ़ा के 8 यूनियन टेरिटरी के लिए. इसमें से एक पार्ट जो लद्दाख का था उसको अलग कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ, लद्दाख अलग हुआ आपके. तो 7 जो आपकी यूनियन टेरिटरीज थे आपकी 8 हो चुकी है वो. क्लियर? तो यहाँ पे श्रीनगर जो आपकी कैपिटल है वो समर कैपिटल है आपकी, जो कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 among 49 cities worldwide to join the UNESCO Creative Cities Network. जो 29 सिटीज थी एमंग में, उनमें आपका स्थान मिल चुका है श्रीनगर को. क्लियर? तो श्रीनगर हैज बीन डिजाइंड इन क्राफ्ट एंड फोक आर्ट फील्ड. जो डिजिग्नेटेड दिया है वो आपका क्राफ्ट, फोक और आर्ट के फील्ड में मिला है. इट इज द ओनली 6th इंडियन सिटी टू अचीव दिस डेजिग्नेशन आफ्टर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारसी और जयपुर. इनको मिल चुका है पहले क्राफ्ट, फोक और फील्ड के फील्ड में. इसके बाद 6th सिटी आपकी है श्रीनगर, जिसको यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इंक्लूड किया गया. श्रीनगर ज्वाइंट्स चेन्नई एंड बनारसी यूनेस्को सिटीज ऑफ द म्यूजिक, और जयपुर यूनेस्को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक, मुंबई यूनेस्को सिटी ऑफ फिल्म. याद रखिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका. और हैदराबाद यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन कर दिया गया है, और इसके लिए 22,500 करोड़ रुपए आपके एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आपके जो
अप्रूव हो चुका है इसके लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पूर्वांचल एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेस, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस होगा 341 किलोमीटर अलोंग का। पूर्वांचल एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम द विलेज चौलसरी आपकी ये डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ में, लोकेटेड ऑन द लखनऊ सीतापुर रोड NH 731 पे है आपका। इट इज एंड द विलेज हाइड्रिया which is located on the NH 31 18 किलोमीटर ईस्ट टू द उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर। याद रख सकते हैं आप लोग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे कहाँ जाके आपकी एंड हो रही है, और आपकी कितने किलोमीटर आपकी लॉन्ग है 345। The Purvanchal Express in UP is the 6 lane which is widely can be expanded up to 8 lane in the future। अभी 6 लेन है और बढ़ा के इसको फ्यूचर में 8 लेन भी कर सकते हैं। Expressway in UP has been constructed at the estimated cost of the 5,500 करोड़, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन यूपी will have 7 major bridges, 7 रेलवे ओवर, और ये 207 अंडर पासेस और 140 माइनर ब्रिजेस। इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो याद कर लीजिए आप लोग। चलिए फोन पे के बारे में। फोन पे लॉन्चेस टोकनाइजेशन सोल्यूशन सेफ कार्ड। फोन पे ने जैसे टोकनाइजेशन सोल्यूशन सेफ कार्ड लॉन्च किया है, ये आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल को स्टोर करके रखेगा मर्चेंट की पेमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स स्टोर होंगी बाय द मर्चेंट, आपकी ये मर्चेंट के थ्रू आप ये यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। इसी सिमिलरली फोन पे ने आपका सेफ गार्ड निकाला हुआ है, पेयू ने आपको पेयू टोकन हब निकाला हुआ है, सीसी एवेन्यू ने आपको निकाला है टोकन पे। सिमिलरली इस तरीके से टोकनाइजेशन सोल्यूशन प्रोवाइड कराने लगे हैं ये सारी कंपनीज। डिजिटल पेमेंट फर्म फोन पे हैज लॉन्च द टोकनाइजेशन सोल्यूशन नेम्ड सेफ कार्ड। आपको याद करना पड़ेगा फॉर द ऑनलाइन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। Earlier in 2021, RBI has made a device-based tokenization framework application to card on file tokenization and service, as well as card on file means that is card or credit card or debit card details are stored in the merchants for easy of the payment। ये पहले अनाउंस कर दिया था आपका सितंबर 2021 में। इसके बाद आपका ये कार्ड ऑन फाइल सॉल्यूशन के थ्रू आपका ये मर्चेंट्स अभी नए टोकनाइजेशन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हेंस नाउ मेनी पेमेंट फॉर विल लॉन्च द टोकनाइजेशन सोल्यूशन। इट विल सम टोकनाइजेशन सोल्यूशन है, हमने जैसे बताया आपको फोन पे सेफ गार्ड याद कर लीजिए, पेयू टोकन हब और सीसी एवेन्यू आपका टोकन पे। सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, चीज़ें याद कर लीजिए। इरेडा हैज लॉन्च विसल ब्लोअर पोर्टल। विसल ब्लोअर के बारे में आपको एथिक्स में ही पढ़ाया है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ किस तरीके से पोर्टल आपका लॉन्च किया गया। विसल ब्लोअर एक्चुअल में होते क्या है, कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके जो इंटरनली भी हो सकते हैं एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, इंटरनल मेंबर भी हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर आउटसाइडर भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है आपका एक फर्म में जो आपके फर्म में है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों के, आउटसाइड जो कुछ ऑब्जर्वर हैं, फिर आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी है एक, अगर उनको लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, आपकी करप्शन हो रहा है वहाँ पे, तो वो बता सकते हैं, क्लियर, कंप्लेन कर सकते हैं। ये कहलाते हैं आपके विसल ब्लोअर। जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं वो आपको बता सकते हैं कि हायर अथॉरिटी में इस तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है, करप्शन चल रहा है, बता सकते हैं। ये आपके विसल ब्लोअर्स कहलाते हैं। द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी IREDA has launched a whistleblower portal as a part of Vigilance Awareness Week 2021। तो आपके जो आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा था उसमें आपका विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च कर दिया है IREDA ने। इट है पार्ट ऑफ IREDA जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जीरो टॉलरेंस रहेगा करप्शन के लिए। थ्रू दिस पोर्टल IREDA एम्प्लॉइज कैन रेज कंसर्न रिलेटेड टू द फ्रॉड, करप्शन, एब्यूज ऑफ पावर एक्सेट्रा, जो भी इससे रिलेटेड है। मतलब जो भी अगर एक IREDA के एम्प्लॉय हैं और उनको लग रहा है कि IREDA के अंदर कुछ भी इस तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उसके खिलाफ वो अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। IREDA is a mini रत्ना category first government of India enterprises under the administrative control of the Ministry of New and Renewable Energy। तो आपकी ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। विसल ब्लोअर के बारे में बता देते हैं कि विसल ब्लोइंग एक्चुअली है क्या। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2030, विसल ब्लोइंग इज एन एक्शन एम टू ड्राइंग एंड अटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स टू इंस्टेंस ऑफ अनएथिकल, जो इंसेंस में आपकी जो चल रही है यहाँ पे इंसेंस अनएथिकल प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके खिलाफ अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं वो। द विसल ब्लोअर कैन बी
anyone, वो आपका कोई भी हो सकता है, who choose and expose wrong practices and has एविडेंस टू सपोर्ट द एलिगेशन, जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं उसके खिलाफ उनके पास कुछ एविडेंस भी हो तो उसके बेस पे भी वो अपनी कंसर्न रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस इस तरीके से आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है। इन इंडिया विसल ब्लोअर आर प्रोटेक्टेड बाय द विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के थ्रू उनको प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। इन जनवरी 2022 द सेक्रेटरीट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया से भी come out with a new mechanism to reward whistleblowers and other informers to share इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस के अंदर। ठीक है, तो इसकी से भी इनको क्या करने वाली है, एक मैकेनिज्म बनाई है जिसके थ्रू उनको रिवार्ड भी दिए जाएंगे। इनसाइड ट्रेडर्स इज अनफेयर, इनसाइड ट्रेडर्स की बात करें, यहाँ पे एक टर्म आया आपका इनसाइडर ट्रेडिंग, तो हम इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अनफेयर, आपका अनफेयर इलीगल प्रैक्टिसेस इन द स्टॉक मार्केट, कुछ अनफेयर और इलीगल स्टॉक प्रैक्टिसेस स्टॉक मार्केट में, वेयर एन other investors are at the great disadvantage due to the lack of important insider non public information about the country, जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन रहती है वो अदर साथ में शेयर कर देते हैं, इंसाइडर ट्रेडिंग कहलाते हैं, इंसाइडर ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं। Moody's Investors Services has projected the GDP growth of the India, GDP growth देखी जाए Moody's के अकॉर्डिंग तो आपकी होगी आपकी 9.3% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में आपकी रहेगी 7.9%। सिंपल सा डाटा है, अगर आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें आपका, क्योंकि जीडीपी के बारे में सारे क्वेश्चंस अभी कुछ एग्जाम्स में आ रहे हैं आपके। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया रैंक 10th, पहले भी इंडिया की रैंक 10th थी आपकी 2022 में, 2020 में, और आपको 2021 में भी आपकी रैंक 10 ही आपकी स्टेबल अभी एक ही रैंक पे आपका। इंडिया रैंक 10th हैज स्कोर्ड 63.98 पॉइंट आउट ऑफ 100 इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2020 released by the government fell on the sideline of the COP26। ठीक है, आपकी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 26 हुई ना, उसमें आपकी साइडलाइन पे ही सारी रिलीज की गई है आपकी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन 2020 इंडिया इज आल्सो रैंक 10th पोजीशन। इंडिया हैज रेज्ड इट्स पोजीशन टू टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज व्हाइल हायरिंग हायर क्लाइमेट परफॉर्मेंस इन थर्ड ईयर इन रोज, लगभग सेम ही रही है चीजें। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज द एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द German Watch Climate Action Network कैन एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट सिंस 2015 से आपकी रिलीज की जा रही है। CCPI is the independent monitoring tool that is track and climate protection performance of around 60 countries and European Union. These countries collectively generate about 90% of the global greenhouse gases, जो आपके 90% ग्लोबल गैसेस, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में मॉनिटरिंग की है यहाँ पे। तो टॉप 3 रैंक्स इन दिस इंडेक्स इन दिस ईयर वर इम्पटी, इसमें अभी जो इस साल जो इंडेक्स आया इसमें टॉप 3 रैंक्स अभी बिल्कुल इम्पटी रही है, किसी को भी 1 2 3 रैंक अभी प्रोवाइड नहीं की गई किसी भी कंट्री को, बिकॉज क्वालिफाइंग टू अचीव एन ओवरऑल हाई रेटिंग, और जो इतनी हाई रेटिंग किसी की थी नहीं कि इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे रखा जाए। क्लियर, तो टॉप 10 कंट्रीज में आपकी सबसे फर्स्ट पे आई है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मिला नहीं, तो 4th पोजीशन से बात हुई यहाँ पे। तो डेनमार्क 5th आपका, स्वीडन, नॉर्वे 6th, यूनाइटेड किंगडम 7th, मोरक्को 8th, चिली 9th, और इंडिया आपके 10th पोजीशन पे। देख सकते हैं यहाँ पे CCPI 2022 रेड आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे ना आप, ये वेरी लो स्कोर है इनके पास, और वेरी हाई स्कोर किया है, ग्रीन जो पार्ट दिख रहे हैं वो हाई स्कोर वाला। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल बिगिंस, रिवर फेस्टिवल आपका स्टार्ट हो चुका है, गंगा उत्सव 2021। द 5th एडिशन ऑफ द 3-day लॉन्ग गंगा उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द 1st नवंबर टू 3rd of November 2021 इन द वर्चुअल फॉर्मेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। द गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल विल नॉट ओनली द celebrate the glory of the river Ganga, but all the rivers of the countries to promote the celebrating of the Nadi Utsav river festival। 5th edition है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, याद रखिए। 2021 इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है आपके, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। The annual event is organized by the National Mission for Clean Ganga,
jointly with the Ministry of Jal Shakti to the mark the anniversary of announcement of the river Ganga as a national river on the 4th of November 2008 में आपका नेशनल रिवर गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। चलिए देखते हैं इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इन उत्तराखंड, इतना याद रखिए। इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी कहाँ पे आपकी, इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी, बहुत सारी ग्रास के अलग अलग यहाँ पे वेराइटीज हैं जिनको एक साथ में आपके यहाँ पे कंजर्व करके रखा जाएगा और उनको ग्रोथ भी दी जाएगी। इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी लॉन्च्ड बाय द रिसर्च विंग्स ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रानीखेत ऑफ द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। द प्रोजेक्ट हैज बीन फाउंडेड अंडर द centrally sponsored CMPA or around 90 different grass species has been demonstrated to display their important scientific or ecological, medical and cultural information यहाँ पे होंगे। रेलवे टू स्टार्ट थीम बेस्ड, और ये थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन, ये भारत गौरव ट्रेन आपकी चलेंगी, थीम्स बेस्ड होगी। थीम बेस्ड में यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्वनी Vaishnav has informed that the Ministry of Railway has announced a new theme-based circuit trains for the tourism sector under the name भारत गौरव ट्रेन। इनमें क्या रहेगा कि जो भी आपके भारत इंडिया में जो आपके रिचेस्ट कल्चर है, हेरिटेज हैं, हेरिटेज प्लेसेस हैं, और जो भी रिचेस्ट आपके जो भी कल्चरल चीज़ें रही हैं वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले की जाएंगी। दिस ट्रेन विल शोकेस रहेगा इस इंडिया से रिचेस्ट कल्चर है ना हिस्टोरिकल प्लेसेस टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, जो पे इंडिया के पीपल और वर्ल्ड के जो पीपल आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो देख सकें। चलिए देखते हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस टू गेट IMS सर्टिफिकेशन। IMS सर्टिफिकेशन मिला है आपका मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को। ठीक है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस गॉट IMS सर्टिफिकेट। क्लियर, दिस ट्रेन हैज बिकम the first train of the South Railway to receive integrated management system IMS certificate. This certificate is the world-class maintenance of the trains, environment-friendly resources and convenient to safe travel for the passenger. इसके लिए दिया जाता है। It's also the first शताब्दी ट्रेन of the only second mail, या आपका फर्स्ट शताब्दी ट्रेन और सेकंड मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है ऑफ द इंडिया टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट, इसको मिला है। IMS सर्टिफिकेट की बात करें तो इन सारे पैरामीटर्स पे आनी चाहिए आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एनर्जी मैनेजमेंट पे, इन सभी पे आने चाहिए। IMS सर्टिफिकेट हॉलिस्टिक अप्रोच और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मल्टीपल एक्सपर्ट, इन सारे एक्सपेक्ट्स पे आने चाहिए। और ये ISO स्टैंडर्ड्स थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, याद कर लीजिए। आपके क्वालिटी एंड कंट्रोल्स में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे भी याद करने के लिए मैंने बोला था आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 9,001 फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, 14,001 for environmental management, 45,001 for the occupational health and safety, 27,001 for information security, 50,001 for energy management। याद कर लीजिए, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड आपके इंदौर के बारे में पता होगा, आपकी क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है। क्लियर, वो आपकी लगातार आपकी 5वीं बार आपकी शायद ये क्लीनेस्ट सिटी में आएगी आपकी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 एंड द स्वच्छ अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑर्गेनाइज कौन कराता है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, ये आपका ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पे 6th एडिशन ऑफ सर्वेक्षण अवार्ड इन विच as many as 4,320 cities were surveyed. The cities are ranked based on the 3 parameters. First is service level progress or certification and the citizen voice के base पर। Indore has become the addition the cleanest city of the India for the 5th consecutive year। लगातार 5 साल से इंदौर आपकी cleanest city में आ रहा है। इंदौर is the following by the सूरत, इसके बाद सूरत है और गुजरात में at the 2nd place and the विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश इज द 3rd पोजीशन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर आपको पता होगी, याद कर लीजिए। कोई क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन सा है आपका, वाराणसी है। क्लीनेस्ट स्टेट विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, वो आपका छत्तीसगढ़। और क्लीनेस्ट स्टेट विच हैज लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, वो है आपका झारखंड, याद कर लिए। चलिए देखते हैं RBI न्यू इंटीग्रेटेड अमोडसम स्कीम। अमोडसमैन स्कीम आपकी फर्स्ट थी आपकी बैंकर्स और अमोडसमैन स्कीम और अमोडसमैन स्कीम फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और अमोडसमैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 स्कीम, ये सारी कंबाइन करके आपकी एक इंटीग्रेटेड अमोडसमैन स्कीम लॉन्च की है RBI ने
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, इनॉग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर आरबीआई is the grievance redressal mechanism found by the RBI for the customer of the banking sector। the new scheme, और जो आपकी न्यू स्कीम रहेगी उसमें इंटीग्रेटेड होंगी आपकी तीनों की तीनों आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी ओम्बुड्समैन स्कीम थी ये सारी की सारी इसमें इंटीग्रेटेड होंगी। क्लियर। चलिए देखते हैं, अमित शाह लॉन्च आयुष्मान CAPF स्कीम। हेल्थ कार्ड, CAPF के जो भी जवान हैं उनको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाए जो उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए और उनके लिए भी होंगे। काफ़ी अच्छी स्कीम रही है। अमित शाह लॉन्चेस आयुष्मान CAPF स्कीम हेल्थ कार्ड। आयुष्मान यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन भी है, ये भी याद रखिए। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता चुका हूँ, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। श्री अमित शाह हैज लॉन्च द आयुष्मान CAPF स्कीम हेल्थ कार्ड द नेशनल लेवल इन द न्यू दिल्ली ऑन 23rd of January 2021। यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड आयुष्मान CAPF स्कीम ऑन द पायलट बेसिस इन द असम में स्टार्ट की गई थी, मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले भी। एम टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF। क्लियर। पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स, जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं और उनके लिए। अंडर दिस स्कीम 35 lakhs कार्ड will be distributed by the end of December 2021 and will be included 7 central armed police forces under MHA। चलिए देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। सिंपल सा है, टॉप बस आपको स्टेट याद करके रखनी है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बेंगलोर बेस्ड थिंक टैंक पब्लिक बेस्ड अफेयर सेंटर से रिलीज किया जाता है आपका। ये टॉप पे है आपकी केरला 1.618 पे स्कोर पे, और टॉप एमंग द स्मॉलेस्ट स्टेट में आपका सिक्किम, और टॉपर्स एमंग द यूनियन टेरिटरी में है आपका पौंडीचेरी। स्वदेश वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एंड एनालिटिकल, ये आपका स्वदेश इस तरीके का आपका ये बनाया गया। द यूनिक ब्रेन initiative has been developed by the DBT National Brain Research Center DBT NVRC Gurgaon Haryana। so this become the big data architecture and analysis for the various neurological disease and under one platform। it will enable the research and conduction of the multimodal brain studies to understand the manage Alzheimer's disease and the several neurological disease। बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है उनको और उनके स्कैनिंग के लिए एक आपका प्रॉपर स्वदेश टाइप का एक आपका एनालिटिकल डाटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपका। ये वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स के फॉर्म में रखा गया है। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया वन, आपके इसके बारे में पता होगा आपको। ऑस्ट्रेलिया वन T20 वर्ल्ड कप 2021 आपको पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी, लेकिन मैं यहाँ पे लिखिए तो शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। ऑस्ट्रेलियन विन किया T20 वर्ल्ड कप टाइटल, दे हैव डिफीटेड बाय न्यूजीलैंड बाय द, और ये आपका 8 विकेट से जीती आपकी, और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आपका ये फाइनल मैच खेला गया था। क्लियर। चेसिंग द स्टिफ टारगेट ऑफ 173 द ओवरऑल न्यूजीलैंड स्कोर विद 7 बॉल्स रिमेनिंग, और 7 बॉल रेलवे कहती है जीत गए आपके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट याद रखिए डेविड वार्नर और मिचेल मार्क्स वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। BVS लक्ष्मण विल टेक चार्जेस एज द नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA हेड। पहले NCA हेड कौन थे आपके? राहुल द्रविड़। तो अब रहेंगे आपके BVS लक्ष्मण विल रिप्लेस द राहुल द्रविड़ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन टीम्स नेशनल मेंस हेड कोच रहेंगे आपके। क्लियर। राहुल द्रविड़ नाम ये पोस्ट आपको इससे रिजाइन करेंगे और इसके बाद वो रहेंगे आपके इंडियन मेन क्रिकेट कोच रहेंगे आपको। राहुल द्रविड़ अपॉइंटेड है हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। फॉर्मर कैप्टन और नोन एज अ दीवार के नाम से जाने जाते थे क्रिकेट, राहुल द्रविड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम बाय द BCCI। द राइट हैंड बैट्समैन द्रविड़ विल स्टे विद द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द पीरियड ऑफ 2 years के लिए रहेंगे, और ये आपको 23 से लेके और ये 50 ओवर 21 से लेके 23 तक रहेंगे, और 50 ओवर फॉर्मेट के जो वर्ल्ड कप है उसमें आपकी ये तब तक रहेंगे आपके। बुकर्स प्राइज बूनवाई डेमन गलगट को बुकर्स प्राइज मिला है 2021 को। साउथ अफ्रीकन राइटर डेमन गलगट हैज बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टीजियस 2021 बुकर्स प्राइज फॉर हिज नोवेल द प्रॉमिस। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्लियर।
डेमन गलगट, इनको मिला है द प्रॉमिस के लिए बुकर्स प्राइज 2021, पहले भी उनको प्राइज मिल चुके हैं। वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट, और ये 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे वाज proclaimed by the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in the 2021 and celebrated for the first time in 2002 में सेलिब्रेट किया गया। थीम याद रखिए इसकी, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। कुछ सोर्सेज यूज किया मैंने यहाँ पे, जो भी हो सकते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, समझिए चीज़ों को, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी पढ़नी है। इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन सिंपल नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन तभी जाके आप क्रैक कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। क्लियर, हार्ड वर्क करेंगे नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन में स्मार्ट वर्क नहीं, यहाँ पे बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको स्मार्टली, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी पड़ेंगी, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, किसी भी स्टेज पर आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं इसके नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।